मतलब सबके आंसर सीट पर ये पहला पेज मिलेगा। क्या है? सबसे पहला पेज मिलेगा। ठीक, और इस पहला पेज में यहाँ लिखा नेम मतलब नाम, इन ब्लॉक लेटर। अच्छा, ब्लॉक का मतलब होता है क्या? बड़ा अक्षर, काला कर दिया हो गया, मामला फंसा लेता चला। ब्लॉक मतलब होता है बड़ा अक्षर, ठीक है ना। छापे के अक्षर दैट मीन्स होता है बड़ा अक्षर। नाम लिखोगे कैसे? तो मान के चलो हमने क्या किया, एक एडमिट कार्ड हमको दे दो, हम लिख देते हैं आराम से, ठीक है ना। आपके जो एडमिट कार्ड में चीजें दिया हुआ है वही लिखना है। पहले नाम, तो जो एग्जाम देगा वो अपने बाबू का नाम लिखेगा नहीं, तो कैसे लिखेगा अपना नाम? तो मान के चलो अगर राम नाम होगा तो लिख देंगे राम, RAM, राम हो गया। और फिर कुमार के लिए हाइफन देंगे और लिखेंगे KUMAR, ये ब्लॉक लेटर हो गया। इसमें एको गो छोटा लेटर घुसेरना नहीं, ठीक है ना। अब कोई बच्चा क्या करेगा? RAM, बस मामला कंप्यूटर महाराज उठेबे ना, ठीक है। कंप्यूटर महाराज जिस दिन नहीं उठाएगा वो हाथ से निकल तो रहेगा, तरीके से मैनेज कर देगा। चलो इन्हें करीब बुन का छोड़ दे, चलो लड़के ने उठा गलती कर दिया, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता कि तू लड़का है कि जवान है, किसी बुरा है, ठीक है ना, है ना, नहीं जरूर होता है। तो याद रखना ध्यान से कि कंप्यूटर महाराज में एकदम सेट है कि ब्लॉक कर रहा है तो ब्लॉक यानी कैपिटल लेटर अर्थात ऐसे लिखना, किसी को दिक्कत नहीं। छापे के बारे अक्षर समझ गया, यानी कथी करना है आपको। उसके बाद डेट ऑफ एग्जाम। अब एग्जाम का डेट 17 से है, एगो 17 को हो गया, 18 को हो गया, तो सब दिन 17 ही थोड़ी पड़ेगा। इस दिन पेपर दे रहा है, जैसे मैथ का एग्जाम कितना का है 17, तो आप लिखोगे 17, ठीक है, ऐसे 2 ऐसे, उसके बाद कितना है 2022 हो गया, ठीक है ना। इतना कर लेना है। अभी इसमें तो बड़ा छोटा नहीं होता है, अब चलो अगर होता तो यहाँ लिखा रहता है। सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो उसका, मैथ दे रहे हो तो सब MATH मैथ हो गया। ओके बाद नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, जेकर जहां पढ़ल बा, जोन जहां बैठल बा। अब टेबल नंबर 1 पर बैठा हुआ है तो लिख देगा टेबल नंबर कितना 1, ठीक है। यहाँ क्या लिखेगा पता है? जिस सेंटर का नाम है, तो इसमें सेंटर का नाम आपका क्या है? RBBM कॉलेज मुजफ्फरपुर। तो यहाँ लिखा हुआ है 5, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 102, इनॉ लिखे के बाद, ठीक, सीधे लिखेंगे RBB डॉट देना है, RBB, उसके बाद M कॉलेज, COLLEGE कॉलेज हो गया। कहाँ हुआ? तब मुजफ्फरपुर, तब मुजफ्फरपुर ऐसे भी लिख सकला, क्योंकि में नॉट तो हट गया था, पूरा लिखो, नहीं हटा था आधा लिखो। मुजफ्फरपुर का इसमें MUZ से भी काम चल जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया फुल सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, परीक्षार्थी का पूरा हस्ताक्षर। देखो कभी कभी हिंदी समझ में नहीं आता है क्योंकि हिंदी बड़ा हार्ड है। भैया परीक्षार्थी का मतलब समझ में ना करवा कि ई कौन है, वो जो हमें चेक कर वो है कि हम बारी। तो परीक्षार्थी मतलब जो एग्जाम दे रहा है वो, दैट मींस सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। तो कैंडिडेट कौन है? जो एग्जाम देने रहा है। तो आपका तो मान के चलो राम जी का, राम जी का क्या है सिग्नेचर है राम कुमार, तो ऐसे लिख देगा राम KUMAR कुमार। कभी भी शॉर्ट में तुम लोग सिग्नेचर नहीं करना, इसलिए हम अपना सिग्नेचर मान के चलो ऐसे करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है क्योंकि तुम्हारा अधिकार दिया हुआ नहीं है अभी। तो तुम पढ़ाई पीरियड में तो फिर ऐसे ये गवर्नमेंट वाला सिग्नेचर करेगा, गवर्नमेंट वाला सीना चीन के, तो हो गया छुट्टी। तुम लोग क्या करना, पूरा नाम लिखना, जैसे लिखना है लिख सकते हो, ठीक। हिंदी इंग्लिश कुछ में लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी नहीं लिखा है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना। तो आप दोनों ऑप्शन में लिख सकते हो। बोला है कि इनविजिलेटर्स, यहाँ पे मामला फंसेगा चला, और जिस दिन यहाँ मामला फंस जाएगा उस दिन तुम जेल हो जाएगा, ठीक है ना। तुम उस दिन कहाँ जाओगे? जेलो जाओगे, तुम्हारा घर जेलो चल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या करा है, नहीं कराओगे तब इनविजिलेटर सिग्नेचर, निरीक्षक का हस्ताक्षर। निरीक्षक का मतलब जो हमें देखभाल करने के लिए जो होगा वो। अब बाहर तो सर चलिए ना सिग्नेचर कर दीजिए, बाहर वाला रूम को बुला के ना करवा लिया। जोन ए में होगा मतलब क्लास में जो रहेगा सुबह से कै बजे तक, मतलब दोपहर से तुम्हारे एग्जाम तक, उसी से कराना है सिग्नेचर। भाई वो अपने कह देता है, अगर नहीं भी करेगा बेचारा तो आपको पकड़ के उनको कल लिया के लेके सिग्नेचर करना है। कहेगा हम नहीं करेंगे तो थोड़ा कर ही क्या हुआ, तो कहेगा काहे कर देता, हम परीक्षा की परीक्षा जो नहीं पैसा दे के आए होंगे, यहाँ सीटों का पैसा हम दे रहे हैं, आप नहीं कीजिएगा। फॉर्म भरने में 500 कितना दिया था, फॉर्म भरने में 1100 रुपया, कथी का पैसा दिए, करो इसको, ठीक है ना। तो याद रखना उनको करवाना है तो किसी ब्याज में करना है। इनविजिलेटर का सिग्नेचर मान के चलो, मैं इनविजिलेटर हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम अपना सिग्नेचर मान के चलो वो शॉर्ट में कर दिए, ठीक है ना। होना जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर नहीं करोगे तो पूछो मास्टर कैसे बता रहा था कि अब जेल जाएंगे। तो याद रखना जैसे ही ये नहीं होगा ना, सिग्नेचर करने के बाद यहाँ डेट भी बैठाएगा, देखना खाली सिग्नेचर कर डेट ना बैठा वहाँ पे फंस गए, ठीक है ना। तो डेट बैठवा लेना है ध्यान से। अगर डेट नहीं बैठाया, सिग्नेचर नहीं किया तो क्या समझेगा एग्जामिनर, मतलब कॉपी जब चेक सोचेगा ये घरे से कॉपी बना के लेके आया,
ठीक, पहला बात याद रखना है, तो ये कराना जरूरी है, इनविजिलेटर, ठीक है ना। वो एक्चुअली कर लेता है, बाई द वे छूट जाए मिसअंडरस्टैंडिंग से, तो वो करना है। आगे है मेनली है ये हवा, ई ठीक से ना भरल है, कुछ गड़बड़ो हो गया तो चलेगा, लेकिन चला है गड़बड़ हो गया ना तो ये तय को नहीं चलेगा, ठीक है ना। समझ लो ध्यान से, यहाँ पे रोल कोड दिया हुआ है, देखो रोल कोड, तो आपके भी एडमिट कार्ड में रोल कोड लिखा होगा। अब रोल कोड यहाँ पे 11 नंबर पे है, डेटा नंबर 11 पे याद रखिए, सर जी बता रहा मास्टर मंजूर कौन कि रोल कोड लिखा हुआ है 51060, तो यहाँ लिखना 5 1 0 51 060 लिखल है, 51 0 एगो खंडे कम बनाई है, तो 2 2 4 5 कई खंड है उसमें, देखो एक और ना 4 को थोड़े होगा, 5 होगा, देखो उसमें खंड 4 गो बुक में कम है ना, एगो बड़ा 51 060 हो गल, 51 060 5 गो है ना। ये कई लाइन का है, 5 लाइन का, कई लाइन का है, इसको भी 5 लाइन होना जरूरी है, ठीक है। इसको भी स्टॉप करो उसको, इनको इसको भी 5 लाइन होना जरूरी है। ये मेनली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आना है। ये 5 गो 51 060 सब खंड में डिजिट को भरना है, ठीक। ई वाला चीज भर दिया, ये चीज ए में नोट करेंगे, बताओ कैसे, तो देखिए ध्यान से, बात का सजन हो तो एक ही लाइन में 51 060 भर देगा, कंप्यूटर महाराज स्वाहा बोल देगा, वही नाम देखा देगा, हो गया तुम्हारा मामला ना फंस गया। तो ये लगा देखो 5 है ना, तो ए में 5 वाला को बुनका करियो, इतने इतने इतने, जैसे बताइए जैसे जैसे करेंगे वैसे करियो। रोशन कुमार नहीं आएगा, हो गया 5, कहीं चला गया का वो घर है, चलो घूम रहा था, 5 हो गया, हो गया। उसके बाद इस वाले लाइन में देखो, थोड़ा लाइन गड़बड़ा गया है, कैसे गड़बड़ा गया, तो इसके सामने होना चाहिए, गड़बड़ लिख दीजिए है, ई खंड के सामने ई दूसरा का लाइन, दूसरा खंड के सामने दूसरा का लाइन होना चाहिए, ठीक है। चलो इतना तो समझ जाएगा। अब ए में 1 हुआ था, दूसरा का खंड में 1 पर बुन कैसे कर दिए, हो गया। उसके बाद तीसरा का में 0 आता है, तीसरा का में 0 है पर हो गया भाई। उसके बाद चौथा में 6 होता है, 6 पर लेके चला, चौथा में 6 पर हो गया। अच्छा, पांचवा में 0 आता है, 0 पर हो गया। ऐसे कर देंगे, क्योंकि बाई देवे कभी मिस माइंड से गलत यहाँ बुनका हो गया तो उतना कंप्यूटर महाराज सह जाता है। लेकिन अब एगो है 5 लिख लिया, रॉन्ग दिली, गलती हो गया, तो ये तो बर्दाश्त ना करता हो, इसलिए बुनका बुनका कर लेना है। क्या करना है, बुनका बुनका करने के बाद जरूरी पड़े तो पेंसिल से कर लो, नहीं तो कलम का थोड़ा सा बुनका करो, और उसके बाद फिर एक बार मैच करो, 5 में बानू, 1 में बानू, 2 नंबर में, 3 नंबर में 0 बानू, तो देख लिया कि सब सेटिस्फाइड हो गया। तब अब क्या करा, गोला चढ़ाए के बाद, आ गोलवा कैसे चढ़ाइए देखियो, नीमन से कजरी हो, ठीक बा, ना तो झगड़ा करा दिया काजल लगा के, समझ लो ध्यान से। हाई देखा, ये पूरा गोला वो बाउंड्री लाइन के भीतर है, बाउंड्री लाइन के बाहर जब कंप्यूटर में महाराज खिसिया जाएंगे, खिसिया जाएंगे तो जब आदमी आपसे से बाहर होता है तो रिजल्ट देगा तुम्हारा, नहीं ना, नहीं। यहाँ हो गया, अब 1 नंबर हाई हुआ, तो एक के ठीक से गोला भरिया, बाहर ना जाए के चाहिए, हो गया। उसके बाद अब 0 है तो 0 को भरेंगे, ठीक है, एकदम ठीक से भरेंगे। ऐसे हम फास्ट में भर देते हैं, गोला के बाहर नहीं जाना चाहिए, बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं, काजल करियो ठीक से, झगड़ा सेंटर पर मत कराइए, ठीक है, ठीक है। यहाँ अब यहाँ पे देख लो, हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, 0 कहीं छूटा उठा नहीं ना किस लाइन में, नहीं। अब देखो यहाँ ध्यान से, 5 हो गया, ये मेरा हो गया। देखो ए में अगर मिसअंडरस्टैंड से कुछ छुट्टी हो गया ना, हे में ना छूटे का चाहिए होगा, हे में अगर कुछ गड़बड़ भी लिखा गया तो चल जाएगा, क्योंकि हाई नहीं उठाता, उठाता ई है, ठीक। और कोशिश करके इसको ब्लैक से करोगे, क्योंकि कंप्यूटर ब्लैक को ज्यादा उठाता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सही सही। अब देखो रोल नंबर है, तो रोल नंबर में 5 गो खंड आवा, रोल नंबर में बहुत आवाले, देखा रोल नंबर, रोल नंबर अब तक किधर है, रोल नंबर इज नॉट अवेलेबल, पीछे फोटो के नीचे है। हाँ, रोल नंबर है, देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना है, 22 00 और 16, कई गो, 2 2 4 2 6 7 गो हुआ। अच्छा बताओ, मैं तो कई गो लिखना है, 5 गो है, तो 7 गो लिखबा कैसे, ठीक है। तो अब क्या बढ़ाना होगा, वहाँ खंड, वहाँ खाचा आपका देगा, ठीक है ना, वहाँ को खाचा बढ़ा हुआ मिलेगा, वहाँ क्या है, खाचा बढ़ा हुआ मिलेगा। तो हम शुरू वाला लिख दिला, कैसे देखो ध्यान से, 2 जहाँ तक कटे 0 ये 2 नंबर दिया 0, और उसके बाद कथी हुआ 1 हवा, और ओकरा बाद 6 8 होता, 2 खंड बढ़ जाते, ठीक बा। अब क्या करना, ए में 2 है तो पहले लाइन में 2 करवा, ऐसे कर दी। अब देख हम बतावा बारी, अब बहुत ऐसा का क्षेत्र से पहले घस लिया, बाद में सर
हम तो गलती भर दिए गोलावा, तो हम नहीं सुनेगा, इंटर में भी ऐसे कर लिया है। आप वो अपने फोन नहीं की, आज दूसरा घर से करवा रही है, सर जी से पूछना रिजल्ट आई कि ना आई, भाग तेरी के। तो हम कह दिली कि बबुआ रिजल्ट आई, रिजल्ट तो आईबे करी, वो गलती कर रखे में हम बता के भेजली, लेकिन वो गलती कर रखे में, ठीक है ना। तो याद रखना ध्यान से, इसमें गलती करोगे चलेगा, इसमें गलती करोगे तो नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो गलती करके आओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। शायद रनिया की थी का, शायद ये दोनों में से कोई की हुई थी, तो दूसरा वाला फोन किया हुआ था। तो बाद में फिर कहो सर आए तो छटपटी धर तो बेचैनी धरे तो, ठीक है ना, ठीक है, बेचैनी धर लेगा तो गाना याद पड़े लगता हुआ, ठीक है। तो याद रखना ध्यान से, ऐसे ही करना हो गया। इतना गलती हो जाएगा तो कंप्यूटर महाराज बर्दाश्त कर लेंगे। कभी भी गलती अगर हो गया तो चालाक ज्यादा न बनिए, ना खून से या बुलेट से उजाड़े के चक्कर में मत पड़िए, तो सारा पेपरे अच्छी हो जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर गलती हो गया छोड़ देना, गलती हो गया तब क्या करोगे। अब बहुत लड़की से क्या करते हैं, नखून से उड़ेगा, कुछ नहीं ऐसे से घसेगी, बाप रे हम तो चोरी करके नहीं दिखाई दे, न दिखाई दे, कंप्यूटर से तो चोरी कर लेगा, नुका के चोरी करता है, ऐसे घसता है। हमारे अभी पीजी में हम एग्जाम दे रहे तो वैसे ही हुआ था, ठीक है, नुका के, अरे आपको पता नहीं है, नहीं घसना है इसको, गलती हो गया छोड़ देना है, आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं, घस देवे तो ना, तो ठीक है ना। तो देखो ध्यान से हो गई, ओकरा बाद एमे ओमे दुए यही हो जतई, एमे 3 नंबर पर 0 है, देखो ये खाचा थोड़ा सा गड़बड़ बना देला लगा, 3 नंबर पर 0 तो 0 है लगा हुआ, और 4 नंबर पर कथी है 0 है, 4 नंबर 0 है, और 5 नंबर कितना 1 है, 1 हो गया। अब इसको क्या करना, अभी और है, हाँ तो खाचा बढ़ेगा, इसलिए खाचा ही बनाया नहीं है, हो गया, बाहर नहीं जाना चाहिए, ये भी 2 है तो इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। किसी को दिक्कत अगर होगा तो जल्दी बोल दो, हम जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करना है, ना करबो अब ध्यान फोन कैल कि सर है तो गुलाम कर भी एगो छोड़िए के चला है, सर एगो में 2 को लिख दिए है, सर एक में 3 को भर दिए, तो हम नहीं सुनने जा रहे हैं, बस हमारा कोई अधिकार नहीं वहाँ पे कम ऐसी करने का, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, तो इसे पहले समझ लगे। यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, बाहर नहीं आना चाहिए बाउंड्री से, ठीक है ना। हाई लिपस्टिक ना है कि लभेर के हेलर से हे मैं कदला, ठीक है ना। तो ये काजल ना हो गेम लगा दिली, राक्षस बन गेली, समझ ले यहाँ से। एमे कितना हुआ 1, बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, याद रखना ध्यान से। लाल से ना बनाई, लाल से तो लिखे पे मत पड़िएगा, लाल तो पक्के में ना हो के चाहिए, बाहर पुलिस पकड़ के जेल में रख देते हो गया। अभी और जाएगा 6 और 8, उसके लिए कर लीजिएगा, ई ध्यान रखना है। ए में से या तो ई पूरा सही होना चाहिए, ना तो ई पूरा दोनों में से कौनो एगो सही होना चाहिए। दोनों गड़बड़ा लिए तो रिजल्ट हमरा लिखवा ले 200% ना, तो कोई भी वो सही तो बना के आएगा ना, ठीक है ना। तो दोनों में से एगो कौनो सही होए के चाहिए, एगो से उठा लेना चाहिए। क्योंकि देखो ध्यान से, अगर मिसअंडरस्टैंड से किसी का अगर दोनों में से दोनों गलती आ जाता है, लेकिन ये करना नहीं, ठीक है। अगर गलती हो जाता तो पूछो सर रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा रिजल्ट। अब जबरदस्ती गलती कर दी, आएगा रिजल्ट। क्यों? क्योंकि ये वाला चीज जो है ना उसका सिस्टम में सेट है, इससे रिजल्ट क्या करेगा, डेवलप करेगा, इससे मैच करेगा, ठीक है। लेकिन हम काहे से गलती करेंगे, हमेशा गलती करेंगे नहीं, आएगा रिजल्ट नहीं फंसेगा, तो बउआ है, ठीक है ना। इस सबसे मैच नहीं करेगा, जब इससे मैच नहीं करेगा तो इससे मैच करेगा। आपके सिस्टम में भी एडमिट कार्ड ऑलरेडी क्या है। तो हम यहाँ गलती तो नहीं करेंगे ना, गलती हम जान रहे हैं कि हंसुआ से छिला जाता है, तो ये छिलते क्या है, अजान को होने लेटिंग है, गोड़ रखेंगे तो महकता ही क्या, ना महकता ही भागेगा ना। तो याद रखना है ध्यान से, इन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब बात है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अगर किसी को दिक्कत अगर हो तो प्लीज आज भर हमसे बोल सकते हो, अगले दिन से हम नहीं, मतलब न हम तुमसे भेंट होंगे न तुम हमसे भेंट होगे, हम कहाँ रहेंगे तुम कहाँ रहेगा कोई गारंटी चाहिए ना, ठीक है ना। तो इसलिए आज भर तुम पूछ सकते हो, तुम आज भर मेरे साथ आजाद हो, क्योंकि हमने तुमको पहले भी बोल चुका हूँ कि रे पढ़ लो, उसको स्टॉप कर दो। क्या करना है कि पढ़ लो और तुम तो हम लोग यहाँ कर लिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे करने के लिए किया, वैसे वैसे करना है। रेड पेन हम कर रहे हैं, रेड पेन तुम नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि रेड पेन तुम्हारा अगर गेट पर लेके गया, गेटे पर पुलिस पकड़ के भीतर कर देता है। ग्रेड पेन अभी तक हम लोग को भी अधिकार नहीं, जो सरकारी आदमी है उसी को अधिकार है, जिसको कुर्सी मिल चुका है, हम लोग को भी अधिकार नहीं है, ठीक है ना। सिग्नेचर भी नहीं कर सकते कहीं भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना चालू है ना वो, अब यहाँ पे क्या करना है, अब इस मैटर पे आ जाते हैं। ये जो बात है आपका 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है ना जी। अब किसी बंदे को ये जब पूरा क्लियर कर लेगा, ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे पास जी। उसके बाद क्या करता है, कुछ ऐसे बंदा को देखते हैं ना कि वो आते क्वेश्चन बनाना शुरू कर देता है। अरे यार तुम्हें 3 घंटा मिला बनाने के लिए, 15 मिनट पढ़ने के लिए मिला, लेकिन वो 15 मिनट में भी बनाना शुरू आते बना लेता है। ऐसा नहीं करना है कभी भी, ऐसा कभी भूल के भी नहीं करना। करना क्या है आपको कि ये 15 मिनट में 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को रिवाइज करना, पढ़ लेना एक बार।
अब कहेगा मास्टर साहब बता दीजिए कि ये जो 100 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उससे बेटर है कि 20 को बना लेंगे 15 मिनट में। तो आप तो बना लोगे, मैं मान लेता हूँ बना लोगे, ठीक है ना। लेकिन हम जिस तरह कह देते हैं कि 1 से 100 तक पढ़ेंगे, इससे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से लूज उठाया हुआ है। और एक बात ध्यान में रख लेना है, क्वेश्चन हमेशा पीछे से इजी देता है, आगे से हार्ड देता है। हमने कभी ब्रिज पर चढ़ना सीखा, जिस दिन सीख रहा था उस दिन बड़ा हार्ड लगता था, क्योंकि शुरुआत था। दुनिया के कोई भी काम शुरू में करोगे ना तो बड़ा हार्ड लगता है, और जब वो काम करके निकल जाओगे ना तो बड़ा इजी लगता है। जैसे अभी तुम मैट्रिक एग्जाम दे रहे हो ना, तो मैट्रिक बहुत हार्ड लगता होगा, लेकिन जिस दिन पास करके आओगे ना तुमको लगेगा अब हम हाई स्कूल में जाते तो हम सबसे हीरो रहती, हम सबसे तेज रहते, ठीक है ना। बहुत मन करता है ऐसे करने का, हम लोग को भी मन करता है मिडिल स्कूल के स्कूल में जाते, हाई स्कूल में जाते हैं सबसे तेज रहते ना। लेकिन ऐसा नहीं, जिस दिन था उस दिन तेज नहीं थे, आज कहाँ से तेज हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना 1 से 100 तक क्वेश्चन को एक बार देखना है, पढ़ने में तो टाइम लगेगा नहीं। अरे ऑब्जेक्टिव में तो पढ़ने में क्या टाइम लगेगा, सीधे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखते ही आंसर पता चल जाता है। लिखा होगा पहला मूल बिंदु का निशान क्या होगा, मूल बिंदु जैसे पढ़वा आंसर हो जाता है, हमें कितना सेकंड लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक। जैसे पूछेगा कि -4 -6 किस चतुर्थांश में, इसमें कितना सेकंड लगने वाला है, चतुर्थी है, तृतीय है ना। तो जैसे ही दिखाई देगा ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा 20-25 को ऐसे ही बन जाएगा हवा हवाई में, ठीक है ना। तो पढ़ते जाओगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने में टाइम नहीं लगता और बनने में भी टाइम नहीं लगता है। तो क्या करना है कि आप पढ़ते जाना है एकदम अंत तक, ठीक। अब पढ़ने के बाद तुम्हें ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा केड़े से इजी उठाया हुआ है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बैक से इजी उठाता है, मतलब 100 से। करोगे क्या, इतना तो कर लोगे। बच्चा क्या करता है, चालाकी करता है, 15 मिनट सोचता है कि 15 मिनट में हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, 1 नंबर से बनाना शुरू करता है। एग्जामिनर 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर, 3 नंबर, मतलब 20-25-50 को क्वेश्चन बहुत हार्ड दिया रहता है, शुरू में बहुत हार्ड रहता है। अब वो क्या करेगा, बच्चा 1 नंबर से बनाएगा, शुरू में 50 को क्वेश्चन बनेगा, 50 का लिमिटेड है, ठीक है ना। और जब 50 को क्वेश्चन बनाएगा तो 50 को में 45 को गलती मान लेगा, क्योंकि वो हार्ड रहेगा, हार्ड तुमको आएगा नहीं। अब क्या करेगा बच्चा, आगे पढ़ेगा तो कहेगा ओहो भले तुमने समझ लेना, ठीक है ना। अरे भाई कितना इजी रहा है, चल वो मार दिया। ऐसा नहीं होता, 50 क्वेश्चन ही तुम्हारे कंप्यूटर हमारा चेक करेंगे, उसके आगे चेक करने होने वाले नहीं है। तुम 100 को मार के 85 को मार के कोई दिक्कत नहीं। और 50 को इधर से मार दिया हार्ड हार्ड, उसमें मान के चलो तुम्हारा 10 को सही है, 40 को गलती हो गया, तो 40 को तो किया। अब सोचोगे 51 से मार देते, फिर 1900 से मार देते, तो वो सब नहीं काउंटिंग करेगा, शुरू से काउंट करेगा। इसलिए आप 50 तक ही काउंटिंग करेगा, इसलिए आप उधर से ही शुरू करोगे। अब कहेगा मास्टर साहब बता दीजिए, इधर से हम 50 तक कर देते, इधर से शुरू करेगा। अगर हम इधरों से बना दिए 20 को, उधरों से बना दिए 20 को, बीच में 10 को बना दिया, क्या चेक करेगा, हाँ चेक करेगा, आराम से चेक करेगा। नियम नहीं कहता है कि उधर से 100 और बाद 99, 98, 97 ऐसा नहीं बनाना है। मतलब अगर उधर से बना रहे हैं तो उधर से जितना आ रहा है उतना बना दो, ऐसा नहीं कि 100 वाला आ गया 99 नहीं आ रहा है, अब 95 आ रहा है तो 95 मारते, उसी बना सकते, जहां से बने वहां से बना सकते हो। लेकिन पढ़ लोगे तो पता तो चल जाएगा ना, इधर से इजी क्वेश्चन है। अब इधर से शुरू कर देगा तो सारा हार्ड बना लेगा, सारा गलती बना लेगा। तो ये काम कर लोगे, उधर से देखोगे, बनाने का प्रयास करोगे जिधर से इजी होगा। जौन जौन तुमको आ रहा है पेपर में पहले टिक मार लोगे, और ज्यादा बड़ा नहीं मारोगे, मारता है वहाँ डांटता उठता भी है, ठीक है ना। वह खिसियाता है, जो इनविजिलेटर जो होगा ना, जो इनविजिलेटर होगा वो आपको मतलब डांटेगा उठेगा, लेकिन डरना नहीं, वहां जाने के बाद डरना है, डरना नहीं है, क्योंकि हमने डर किस बात का, इनसे कहाँ डरेंगे। हम पैसा देना है, 1100 रुपया का एग्जाम फीस पर क्या है, वहाँ जहाँ बैठते हो ना उसका भी चार्ज देके आते हैं। अब उनको भी मिलता है, जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है ना, उनको भी 4-5-10 लाख रुपया मिलता है मैनेज करने के लिए, आपको कहला भेजा गया है। और जो इनविजिलेटर होता है ना, उनको भी मिलता है 400-500 रुपया का रोज, फ्री ऑफ कॉस्ट तो काम नहीं कर रहे थे। आप हमको डांट दीजिएगा, हम का दिहाड़ी काम करने वाला आदमी है, स्टूडेंट ना है, दुनिया का सबसे बड़ा बल ना है कि नहीं है। स्टूडेंट कभी कहीं से डरता उठता नहीं है, सरकार को झुकाने वाला काम करता है तो स्टूडेंट ही करता है। इसलिए कहीं डरना उड़ना नहीं है, डरने की बात नहीं। कहीं तुम कर्जा नहीं खाया है, चोरी भी नहीं किया है, तुम पैसा देके यहाँ एग्जाम देने आया है, और तुम्हारा अधिकार है, सूचना का अधिकार अधिनियम पढ़ा दिए है। तो किसी भी सरकारी संस्था में जाकर, किसी भी सरकारी दफ्तर में जाकर अपने अधिकार के लिए सीना पर चढ़ के बात ही खसका सकते हैं, तो वहाँ नहीं खसका सकते हैं, डरेंगे, डरने वाला बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या करेंगे, अगर संभव हो तो 50 क्वेश्चन का टिक लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, 50 का लगा दिए नहीं पेपर में, पेपर जो आपको मिलेगा ना, इसमें ऐसा पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर 10-12 को का 17-18 को का शायद पेज होता है, जो भी हो, है ना पेपर जी तुम्हारे पास, पेपर बुलाया है का जी अलावा पेपर जो था ना, तो क्या है कि उस पेपर में पहले क्या करना है, आपको टिक मारना है। फॉर एग्जांपल्स के लिए हम मार के दिखा देते हैं, ठीक है ना, गलती सब नहीं करना। पढ़ा तो दिए बहुत, सर भी पढ़ा दिए बहुत सारा, अब क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है, सर क्या पढ़ा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम क्या पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं, आज क्या पढ़ रहा है वो सबसे ज्यादा मैंडेटरी,
जब जगे तबे हाँ भाई ना कि बिहान सवेरे होते हम जाए, वैसा नहीं होता। दोपहर में जगे तो वही पर सवेरा हो गया। दुनिया बदलना है ना, तो वही पर जाके जब जग गया वही पर से बदलो। अब डेट धरबा तो दिक्कत हो जाए, ठीक बना। अब गर्मी होती तो नहीं है मार्च में ला 3 महीना ठंडा चलते तो हमें देह गम कहिया बैठ देखा है ना से कहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पड़ी में है, बताओ कितना इजी है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पड़ी में है, तो पड़ी में कौन हो जाएगा, ये 5 होगा ना, मार दिए, ऐसे मार देंगे। फिर नीचे वाला क्वेश्चन आ जाएगा। अब नीचे वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफॉल्टिंग होगा, समझ में यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, कोनो बतख लड़का सा होगा दोनों में मारेगा, इंग्लिश में मारेगा हिंदी में मारेगा, एक ही क्वेश्चन होना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब कौन इंग्लिश में मारेगा कौन हिंदी में मारेगा। अगर भाई देवे हिंदी में मार दिया तो इंग्लिश में नहीं मारना है, इसमें मारियो दिया तो हे में न भरेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता है कि अगर इंग्लिश में पढ़ते, इंग्लिश में थोड़ा अथवा समझ में लिखल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, मतलब निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो इसमें से जो जिसको इंग्लिश में पढ़ा है, हिंदी समझ में तो इंग्लिश में पढ़ के आंसर देगा, तो इसमें मारेगा, ठीक है ना। बात वो हुए है। तो आप सब लोग हिंदी में पढ़ के इंग्लिश में भेड़ है, तो लोग रहेगा पढ़ के हो गया है। आइए इंटर में 400 रुपये लगो फिर पढ़ाबो, ठीक बा। तो देखो यहाँ से निम्नलिखित में कौन सी परिमेय मार दिए, फिर ई वाला ना पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन होगा तो हिंदी में पढ़ लिए। उसके बाद फिर √8 गुने √10 का मान क्या होगा, जो भी कैलकुलेशन होगा वो मार देगा। मान के चलो ये वाला कैलकुलेशन तो मार दिए इसको, अब हम नहीं मारे, कोई बच्चा मारा, हम तो कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद मारेंगे। ये मार दिए, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर नीचे वाला मारेंगे नहीं। 2 नंबर में 2 को दिया ऑप्शन ना। अब यहाँ पे देखो 3 नंबर मार दिए, 4 नंबर मार दिए, मान के चलो यहाँ ऐसे मार देंगे। ऐसे पूरा 50 के 50 क्वेश्चन 100 में ढूंढ के मारेंगे, ढूंढ के निकाल के मारेंगे। ऐसा ना कि सीरियल नंबर से मार देंगे। देखो कमजोर बच्चा को सबसे ज्यादा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चा कमजोर होगा ना वो क्या करेगा, चल 50 को मार दिए, नहीं से उन्हें तो छोड़ होने से कौन मोती बड़ा मेहनत होने से बिहान देखल जाए ऐसा ये बिहान रोज हो जाए। देख ले बउआ कमजोर बच्चा लोग कर रहे हैं नहीं जो चल मार दिए होने से बिहान देखल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा खोज के मारेंगे 50, ठीक है ना। और इसमें अगर ठीक से मार किया गया ना तो इसी में नंबर बढ़ेगा, में नंबर बढ़ता होता नहीं है, यही होगा। क्या कह रहे हैं कि नंबर इसमें कटता उठता नहीं है। अब हमने 50 को मार दिया, पेपर में मार दिया। अच्छा लाकी मत करियो कि हमार बहनिया छोटका बैसा बतेगा भेज दिलो ने करीब तो पता चलो कि सस्पेंड ना कर देवे, और नहीं सस्पेंड करेगा तो मारेगा उड़ेगा लजवाएगा हो जाएगा। इससे हमार पेट भरेगा तब तोरा का भरेंगे कि पहले हम अपना बना लिए, तोरा का पेपर में मार दिया तूने मार ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हेल्प तो करना है वहाँ पे, हेल्प नहीं करना ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग 50 क्वेश्चन 1 से लेकर अब 50 को हमने मार दिया, ठीक है ना। खोज के मारेंगे, खोज के मारेंगे, खोज के मारेंगे। तो यहाँ पे मार दिए। अब करना क्या है चरण 2, अब करना क्या है, 50 को मार दिए। अब हमने क्या किया, मान के चलिए कि 1 नंबर का क्वेश्चन बी मारा हुआ, ठीक। अब 2 नंबर का भी मेरे को आ रहा है सी मारे हुआ है, क्लियर। और 3 नंबर का भी हमें मारे हुआ है कितना, डी मारे हुआ है, ठीक है ना। तेज बच्चा कभी भी 50 क्वेश्चन का 50 को आंसर नहीं मार के आएगा। बहुत का मार लेता है, बहुत का तो 100 को मार देगा। देखो ना अभी बताते हैं उदाहरण पीछे सबका, बहुत का तो 100 को मार देगा, ठीक है ना। अब मुझे कम मार लो तो 100 मार देंगे। और तेज का को तो डर रहता है। तो याद रखना जो भी बच्चा होगा, जो तुमको क्वेश्चन आएगा उसी को मारना है। अगर 40 को कंफर्म है तो 40 को मारना है, जरूरी नहीं कि 50 को कंफर्म हो जाएगा। तो तुम देख रहे हो कि 1 से 50 तक में तुमको 30 को कंफर्म है, तो पहले 30 को में टिक मार लो क्वेश्चन में, ठीक। और उसके बाद 30 को में टिक मारने के बाद यहाँ पे आओ, नीचे इसी के नीचे ऐसा का पेपर दिया होगा। और 30 को मारने के बाद करना क्या पता आपको, यहाँ पे क्या करना है, मात्र 10-10 का ग्रुप बनाना है। ऐसा ना कि 30 को में फिर से हम एक गोला चढ़ा देंगे तो इनमें क्या होता है, अथवा चकमका आ जाए तो एक लाइन में 2 को भरा जाता है, तो गिया एगो, ठीक है ना। तो करना 10-10 को, मतलब 10 को पेपर में देख लेंगे। और 10 मतलब 1 के कितने मारे थे, बी। अच्छा 2 कितने मारे थे, सी। गुंडे कर लेंगे, में टाइम तो लगेगा लेकिन देर सही लेकिन दुरुस्त। उसके बाद तीसरा का मान के चलो बी, चौथा का मान के चलो सी, पांचवा का मान के चलो बी, छठा का ए, इस तरह मार देंगे। सातवां का फिर बी, आठवां का फिर बी, नौवां का अगर सी है तो सी, और 10वां का ए है तो ए, ऐसे कर दिए 10 को। अब सोचेगा ना मास्टर साहब 10 चल 12 को मार दीजिए, चल 15-15 ग्रुप बना ले। ज्यादा तेज 5 लंग मथल एक गोर में, न समझ में आता हाथ में, न समझ में आता नाक में, न तो जीभों में चल जाता है। ये बात दिमाग में बैठा दिया। 10-10 को मारे के बाद, अरे तुम लोग तो 50 को मारने जा रहे हो, हम लोग 150 क्या सर, हम लोग 150 मार के आ गया है, 150 मार के आ गया है। इसी तरह ग्रुप बना करके आराम से रिजल्ट आता है। तो देखो मार दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, 10 को का गोला पहले चढ़ा लेंगे। अब कहेगा मास्टर इससे क्या फायदा है, एक बार में कहे ना 50 को मरवा दे रहे हैं।
ठीक है ना। तो हम फायदा भी बता देते हैं। ये मान के चलो एगो मार दिए, इसको भी चला दिए, बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो सब डबल छक्का हो जाएगा, फिर तो बॉलिंग में वाला बात आ जाएगा। अब ओकरा पूरा करना डबल छक्का होता है। ध्यान से यहाँ पे देखना ध्यान से, इसको भर दिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, लिपस्टिक वाला हाल ना हो कि बाहर में चल जाए। यहाँ देखो, यहाँ पे यहाँ हो गया, कर देंगे हुआ, मान के चलो हम 10 पैसा मार दिए, ठीक हो गया, 10 हो गया ना, 10 तक हो गया। अब कहेगा ऐसे 10 को मार दिए, फिर पेपर में 10 को टिक मारेंगे और फिर 10 को वहाँ पे लगाएंगे। अब कहेगा सर एक बार मार के कहीं नहीं, एक बार खड़ा देते, ठीक रहेगा, तो दाना थोड़ी डरना है, ये तो बनाना है पेपर। इससे क्या फायदा होगा कि जैसे मान के चलो तुम 50 को टिक मार दिया, अब 50 को लगातार बनाओगे ना, 10-10 को टिक मार के 10-10 को बनाओगे ना, तो इससे फायदा क्या होगा कि बाई देवे समय ये हो सकता है 1 घंटा में छीन के ले जाएगा, ये ले जाएगा, इंटर में लेके चला गया है। तो आप क्या करोगे, हे में 50 को मारोगे खोज के, 1 घंटा कहीं मार नहीं में लग गया, आया पेपर छीन के ले गया, तो कहा पेपर लेके बगौरे रिजल्ट, ठीक है ना। इसलिए हमें 10 को टिक मारेंगे, 10 को भर देंगे, आधा घंटा भर दिए मान के चलो 10 को, चाहे 10 मिनट में 10 को भर दिए, फिर 10 को मारेंगे, हमें 10 को भर देंगे, 20 मिनट में 20 को भर दिए, फिर 10 मिनट में मारेंगे, 30 को भर दिए। खुदा ना खास कर 1 घंटा लग गया तीनों मान में, ले गया तो काथी ले गया हमारा 30 नंबर तो बच्चा मेरा, एक बार मर बल लेके फिरार हो जाए, 100 को पढ़ाई में टीके मारे में 1 घंटा खत्म हो जाए, आई हाल छीन के लेके चल जाए, सब खाली रह जाए, पेपर तुम्हारा आ जाएगा, तो इससे ये फायदा हो जाएगा, ठीक। 1 घंटा में 40 को भी मारेगा, 10 को नहीं मरने रहता, क्या दिक्कत है। अब हमने बताया क्या कि 30 को कंफर्म है, तो 30 को 10-10 मिनट में 10 को बहुत हो गया, बहुत मिनट हो गया। 1 नंबर क्वेश्चन तुम लोग को जो आएगा ना उसमें तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, जो आएगा उसमें 1 सेकंड नहीं, जो नहीं आएगा उसमें थोड़ा सा समय जाएगा, मैथ में थोड़ा समय लगेगा, ये में कंफर्म है। अब क्या करना है आपको, चालू कर दिया है ना, चालू है। अब क्या करना है, 30 को मैंने इस यहाँ तक का खांचा भर चुका, अब मेरे को मान के चलो 20 गो क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, तो बेटा क्या करबो, छोड़ के आएंगे नहीं। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि मान के चलो कि 4 को बनाए जिसमें से एगो गलती है तो तीनों कट जाता है नेगेटिव मार्किंग में, ऐसा तो है नहीं। इसमें जितना बना, जितना गलती है उतना गलती कटेगा, जितना सही होता है सही करेगा। तो करना क्या है, लड़का क्या करता हुआ समझ लिया ध्यान से। अब हमरा नहीं आ रहा है, कैसे 31 से नहीं आ रहा है, 31 के ए, 32 के बी, 33 के सी, 34 के डी, 35 के ए, इस तरह भर देगा, ऐसे भरेगा। तो पता चला कि 20 को में 2 को सही नहीं हुआ। करना क्या है कि उस 20 क्वेश्चन में कोई भी एक ऑप्शन पकड़ो और लगा दो। खुदा भी नाराज होंगे ना, तो हमको लगता क्या है कि 7-8 क्वेश्चन सही हो जाएगा। आज जाके प्रैक्टिस मार लिए, 50 को आंख मूंद के मार दिए, एक ऑप्शन आज भी जाके ट्राई करके एक बार फोन करना सही बात है, गलत बात है। आप एगो 50 का सेट या 100 का सेट उठाओ और उसमें 1 से लेकर 100 तक कोनो एक ऑप्शन पकड़ के मारता दो, ए चाहे बी चाहे सी मारता दो, आराम से 100 को में हमको लगता है 40 को सही हो जाएगा, 30 को सही हो जाएगा। तुक्का मारने का ही तरीका होता है। लेकिन कोनो के ए, 31 के ए, 32 के बी, 33 के सी, 34 के डी, मतलब तू बानर है, खुद के लिखेगा कोई तो एगो ऑप्शन 20 होता ना, मान के चलो जो मन करेगा वो, ऐसा ना कि हमारे बगल वाला ए पकड़ा तो हम ए पकड़, नहीं, कोई भी एक हो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन सेट करता है एवरेज मार्किंग में सेट करता है, सब ऑप्शन में बराबर। जैसे 50 को बानू तो 10 को सेट करता है, मतलब ए 10 को सही होगा तो बी 10 को सही होगा तो सी 10 को सही होना एकदम तय है। एगो दो घट बढ़ सकता है, अनुमान गेस का मतलब क्या था, अनुमान लगाना, परफेक्ट 100% थोड़े बताना होता है, तो सब बराबर ही होता है। जैसे ए वाला ऑप्शन सही है ना, तो 10 को ए वाला ऑप्शन सही होगा, सब में मिला के 10 को बीओ सही होगा, ठीक है ना। तो मान के चलो अगर हम बी पकड़ के मार दिए, इसको भी बी, इसको भी बी, इसको भी बी, अब मास्टर गलत बता रहा है, एक को मारेगा तो देखो सेटिस्फाइड बच्चा कब होता है, सब में से मारेगा तब होता है। लेकिन ये ऐसा तुक्का मारने का कोई तरीका नहीं। आप क्या करोगे, इसको भी मार दोगे, इसको सीरियल नंबर से बी पकड़ लिए तो बी मार देंगे, पकड़े थे कोई भी एक ऑप्शन चारों में से पकड़ के मार देंगे ना, 20 को मार देंगे आराम से। 5-7 नंबर तुम्हारा इसमें बढ़ना तय है, 5 नंबर से कम नहीं बढ़ना तय है, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया, ठीक है। ई वाला मारने में तो दिक्कत नहीं होगा, यही में दिक्कत होगा। ये तो एगो पकड़ के मारना है तो इसमें हाली मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, अब यहाँ पे ये तो काम खत्म हो गया, ये काम खत्म हो गया, ठीक है ना। ध्यान देना यहाँ पे क्या है कि एगो आपका अटेंडेंस आता है, वो बहुत मैंडेटरी है। वो तो शुरू में अटेंडेंस भेज देता है, समझो। वो सबको तो काम रहता है, हर बार रहता है, वो अपन कॉपी देते हुआ 10 मिनट बाद में अटेंडेंस बढ़ावे लगता है। जैसे ना पूरी चल रही बात में वैसे चलावे लगता है, ठीक है ना। वो पर सबसे ज्यादा ध्यान देवे के भाई, दम ध्यान, ठीक है ना। अगर भाई देवे अटेंडेंस तुम नहीं बनाया तो कॉलेज के मतलब ऑफिस जो भी होगा उसमें घुस के
प्रिंसिपल से लड़ के झगड़ के अटेंडेंस उस दिन का बनाना है तो बनाना है। अगर तुम पेपर बहुत बढ़िया से भर लिया, बहुत अच्छा से क्वेश्चन लिख दिया, अटेंडेंस नहीं बनाया, तुम्हारा रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा, ठीक है ना। रिजल्ट आएगा पेंडिंग में, कहेगा सर हम तो एग्जाम दिए थे, तब कहेगा कि तब क्या प्रूफ है, तब कहेगा सर हम तो बना के आए थे, हमारे पास ये क्वेश्चन भी है उस दिन का, ठीक है। तो आपको कहेगा ठीक है कॉलेज जाओ, मेमो निकल के आओ, मेमो नहीं समझ रहा है, बाद में समझेगा। तो मेमो का मतलब होता है जिस पेपर पर अटेंडेंस बनता है वो रह जाता है कॉलेज में, वो चला जाता है क्या कहते हैं बिहार बोर्ड के पास, ठीक है ना। तब कहेगा कि तू लेके आओ जहाँ अटेंडेंस बनाया है, तो उसका तुम फोटो कॉपी मतलब जेरॉक्स लेके जाएगा, तब तुम्हारा रिजल्ट निकल के आएगा, नहीं तो अटेंडेंस बनाने बड़ा तो ना, तो फिर मेमो कहाँ से मिलेगा तुम्हारा। ओके, तो अटेंडेंस खोज के जबरदस्ती के क्या करना है, बनाना है। मैडम अगर होगी तो मैडम बड़ा झाड़ती उड़ती है, हम बता दें ना, थोड़ा उसका तेवर कुछ ज्यादा क्या सर, लड़की लोग जो मैडम होती है बहु उसका तेवर कुछ ज्यादा होता है। अगर तुम गलती से कुछ गलती करते खूब डांटेगी, तुमको नहीं समझ में आया है। तुम अभी तक जिंदगी में क्या एग्जाम दिया है, जिंदगी में मल्टीपल 4 एग्जाम देगा, क्या तो समझ में नहीं आया है। कैसे आती है, बहुत डांटे उठेगा, लड़ जाना है मैडम से, जरूरी पड़ता है कानून पकड़ लेना है, कोई दिक्कत तुम लोग भी लड़की है ना, तुम लोग भी है ना, कोई दिक्कत नहीं। अधिकार न है रे, सूचना का अधिकार अधिनियम 1905 क्या कहता है, किसी भी सरकारी प्राइवेट में हक के लिए लड़के, मेरा हक है, अटेंडेंस हम नहीं बनाया है, मेरा हक है, मेरा 10 साल का सर्टिफिकेट बनने जा रहा है, हम आप 10 साल का सर्टिफिकेट 10 सेकंड में बर्बाद कर रहे हैं, हमको लड़ सकते हो, उसका तब हालत खराब हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं बनाता तो कहो एप्लीकेशन दो, लिख के दो एक पेपर पर सिग्नेचर कि हम नहीं बनाने दे रहे हैं, देखो उसका हालत खराब हो जाता है, ठीक है ना, तुरंत देगा। इसलिए लड़ जाओगे। पिछले वर्ष प्रियंका कुमारी नाम की लड़की लड़ी हुई थी और लड़ना तय है। अगर छूट जाए बाय मिस्टेक, लिखने में भूला जाता है, आदमी पीछे चल जाता है, छूट जाता है। अब लास्ट में कभी कभी बच्चा को याद पड़ता है तो दौड़े नहीं मांगता है, लाजी नहीं मांगता है कि इतना लड़के से हौस दी ला, तोरा वो लड़का सके हंसे के चक्कर में तोरा जिंदगी बर्बाद हो रहा है। अगर याद पड़ के केहू को नहीं बनाया है वहीं पर चल जाएगा, दौड़ा कॉपी नहीं लिखेंगे, लेकिन जाके अटेंडेंस बना के खोज के अटेंडेंस बना के भी किसी भी आदमी क्या करेंगे, कोई दिक्कत है मेरा सर बताएंगे, उसको मैं बताऊँगा, सब बताइए, ठीक है।